मैं अपने गांव के आपके प्राइमरी मास्टर जी से पहली बार जब आपकी मुलाकात हुई, एक मंत्र देने के चक्कर में वो आपको ठाकुर जी के पास ले गए और ठाकुर जी के हाथ में था उस्तरा। आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन कैसे कट गया, मुझे ये बताइए कि आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन कैसे कटा उस उस्तरे के कारण। देखिए ये भी बड़ी गजब की बात है। बाबूजी जब हमको छोड़ करके लंच तक हमारे साथ थे, अभी तक लंच किया, उन्होंने हॉस्टल में लंच किया, फिर छोड़ के चले गए, फिर मैं रोना चालू कर दिया। बट एनीवे मेरे मास्टर उसमें जो हेड मास्टर हमारे हाउस मास्टर थे राम इकबाल सिंह जी, अभी थोड़े दिन पहले उनका देहांत हुआ है। बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, अपने बच्चे जैसे मानते थे। तो मुझे वो लेके गए अपने साथ कि चलो तुमको बहुत रोडे तुम्हारे कुछ लोगों से दोस्ती कराते हैं और तुमको एक गुरु मंत्र देते हैं। हमने कहा ठीक है। अब हॉस्टल में गुरु मंत्र देने के लिए मुझे सीधे अंदर ले गए। अंदर एक कमरे में ले गए। वहाँ पे कमरा में वो हम लोग ठाकुर जी कहा करते थे उनको, वो ठाकुर जी नहीं बल्कि नाई थे, उस्तरा वगैरह उनके साथ। वो गए, वहाँ बैठाया उन्होंने। अच्छा, मैं तो कभी गांव में तो जमीन पे बैठ के हम लोग बाल कटवाते थे, वहाँ कुर्सी पे बैठा दिया उन्होंने और सामने शीशा उसा लगा हुआ। मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं था। उस नाई ने एकाएक मैं जब बचपन में छोटा था तो मुझके मेरे आधे इंच के बाल होते थे और कम से कम 1 फीट तो नहीं लेकिन 9 इंच की तो चुंडी होती थी मेरी, पूरी मोटी चुंडी होती थी। और एक बचपन में ये था कि रोज नहा धो के पूजा पाठ करना और लगता था कि इसी चोटी से ही मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ। सारी ताकत, सारी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान सब कुछ वहीं से आता था। अब उस नाई ने मुझे एक झटके में मेरे चुंडी को काट दिया। तो आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन कट गया। मुझे लगा, मैं फिर वहां रोना चालू किया कि अरे ये तो मैं मूर्ख हो गया। मुझे लगा कि अरे ये कमाल की चीज है, अब तो मैं बेवकूफ बन गया। तो हमारा सारा जो ब्रह्मांड से बाबूजी बोलते थे कि देखो तुम जुड़े हुए हो, सब खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है फिर मैं आपको मैंने फिर ढलना चालू हो गया। और चूंकि आपने मास्टर जी की बात कही थी, मैं मास्टर जी की एक बात मैं आपको याद करूं, जिन मास्टर जी को मैं बहुत याद करता हूँ। गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे प्राइमरी स्कूल के मास्टर, हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर। उनका नाम था मिश्री लाल जी, जिनके लिए आप आईएएस बनने के बाद कपड़े लेके गए थे। हाँ, मेरा जब आईएएस का सिलेक्शन हुआ तो मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया। हमारे गांव के बगल के थे, वो अनुसूचित जाति के थे, लेकिन इतना उनका सम्मान था। हमारे घर में भी आते थे तो जब तक मिश्री लाल जी बैठेंगे नहीं तब तक हमारे बाबूजी भी नहीं बैठते थे। इतना उनका सम्मान होता था। जब मैं आईएएस के सिलेक्शन के बाद में अपने गांव गया और पहले तो अपने देवता का प्रणाम किया, फिर माँ बाप का प्रणाम किया, फिर मैं चला गया मिश्री लाल मास्टर के यहाँ। हाँ जी। उनसे मैं मिला तो उनके घर पे नहीं मिले, तो उनके खेत में मैं गया। अच्छा। उन्होंने बताया कि वो गए खेत में घास छिलने के लिए गए, मैं अपनी गाय के लिए। तो उनके खेत में गया। मैंने वो दृश्य अभी आपसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है। वो नीचे बैठे हुए मुझे ऐसे देख, तो मालूम था कि मैं आईएएस बन गए आप। वो एक तक देखते रह गए। वो फिर खड़े हुए रोते हुए मुझे ऐसे पकड़ लिए जैसे अपना बच्चा जो है। मैं कहता हूं कि मुझ में जो स्वच्छ भारत मिशन जो मैंने किया, स्वच्छ भारत मिशन का पहला लेसन मैंने मिश्री लाल मास्टर से सीखा। आप इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, इतने छोटे, मैं बताता हूँ उनकी बात बताता हूँ। मैंने मिश्री लाल मास्टर का जो बड़े असाधारण आदमी थे। सोचिए, हम लोग को बचपन में बोलते थे कि हम लोग गांव में तो क्या है, चना खाते हैं, चना का भूजा खाते हैं, चना का जो है वो भुना हुआ क्या बोलते हैं, राह खाते हैं, या मूंगफली खाते हैं, ये सब चीज खाते हैं, गन्ना चूसते हैं। वो पहले आदमी थे जिन्होंने मुझे कहा कि बेटा कुछ भी करो, गन्ना चूसना तो एक जगह सारा छिलका रखो और उठा के ले जाकर कूड़ेदान में डाल दो उसको। तुम अगर मूंगफली खाते हो तो मूंगफली के दाने को सब एक जगह उसके खोल के रखो और उसको ले जाके डाल दो। जब तुम शौचालय के लिए जाते हो, हम लोग शौच के लिए खेत में जाते थे, ले शौच करने के बाद मट्टी उठाओ और उसको पूरा ढक दो ताकि उसके ऊपर मक्खी न बैठने पाए। ऐसी चीज हमें सिखाते थे। वो सारी बातें मेरे ध्यान में, मैं बताऊं, बचपन में जब मैं छोटा सा बच्चा था, तो हमारे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। छोटा सा स्कूल था, 1 कमरे का स्कूल, आधा उसका बरामदा, बाकी तो हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे। लेकिन जो संस्कार मिश्री लाल जी ने दिया, वो संस्कार हमारे साथ हमेशा हमेशा के जुड़ गए। फिर जब आप कलेक्टर बने, आपने एक यात्रा तय की उच्च अधिकारी के पद तक। ये जितने अभियान आपने बनाए, कहीं ना कहीं गुरुजी आपके मास्टर साहब पीछे थे उसके। वो भी थे और तमाम लोग, और बहुत जगह से मेरा आदत रही कि जिससे जहां सीखने को मिले। मैं तो
हमारे गांव के हमारे बड़े भैया लोग आते थे बनारस से, कपड़े आयरन करने के लिए भेजते थे, मैं जाता था आयरन करने के लिए, तो मैं देखता रहता आयरन कैसे करता है, कैसे मोड़ता है, कहाँ पे इसको इस्त्री करता है। और उसका आदत ये हुआ कि मैं भविष्य में कभी खुद किसी से सीख गया उससे। या हमारे गांव में हमारे जो हलवाए थे, हमारे वो जैसे गांव में खटिया बुना जाता है, उनको देख के मैं खटिया बुनना सीख गया। मैं खटिया बुनने में बहुत एक्सपर्ट हो गया था। जो हम लोग का खेत से आता था, अनाज आती थी और उसको ओसाना कहते हैं, उनको देख के मैं कहता था बुन्नू काका हमको भी करने दो, तो मैं करता था। मैंने ये सब चीज़ इतना मजा आता था सीखने में तो बहुत, और आज भी मैं लगातार सीखता रहता हूँ। मैं बता दूं, अगर आपके पास भी मैं कुछ अच्छी चीज़ देख रहा हूँ, आपको तो नहीं पता चलेगा कि मैं आपसे सीख रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे उन चीज़ों को सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर कुछ चीज़ें आपसे मैं हृदयंगम करता रहता हूँ। ये मेरी आदत बचपन में पता नहीं बाबूजी ने डाली कि मिस्त्री मास्टर ने डाली, किसने डाली, लेकिन मैं हर कोई में अगर कुछ भी नया चीज़ देखता हूँ, दिखता है कि इसका कुछ है, उनको बगैर बताए मैं उनको गुरु मान के प्रणाम कर लेता हूँ। एक सवाल आज से जोड़ते हुए कि हम जब भी नई पार्लियामेंट को देखते हैं तो मुझे दो तस्वीरें नजर आती है। मैं एक पत्रकार के तौर पे नहीं, मैं एक आम आदमी के तौर पर आपसे सच्चा सवाल करना चाहती हूँ कि मुझे पुरानी संसद दिखाई देती है, मुझे नई संसद दिखाई देती है। नई संसद में ऐसा नया क्या है कि मैं पुरानी संसद भूल जाऊं? आप आज मुझे बताइए। देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये देश की जो नई संसद है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो व्यक्तित्व है, जो नए भारत की जो सोच है, जो विकसित भारत की सोच है, उसका ये परिणति है। हम तो एक साधारण से सिपाही है, हमको ये मौका मिला, भगवान ने ये मुझे मौका दिया कि मैं ऐसा कुछ सोचूं। आप पीछे मानचित्र पे काम कर रहे थे। इस चीज को मैं जमीन पे लाऊं। देखिए, उसमें आज की जो हमारी नई संसद है, ये हमारे देश के लोगों की, देश के लिए बनाई हुई संसद, देश के द्वारा बनाई हुई संसद है। आप जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि इस संसद में हमारे सारे राज्यों से कुछ सामान वहां लगा हुआ है। अच्छा। कहीं से शिल्प आया हुआ है, तो कहीं से पत्थर आए हुए, तो कहीं से जो है नक्काशीदार कुछ चीज आया हुआ है, कहीं पे कालीन आया हुआ है, कहीं से कुछ। इतना पूरा देश इसमें इन्वॉल्व है। हमारे देश के लोगों ने, विमल पटेल जी ने, हमारे देश की जो संस्था है, उन्होंने उसका पूरा प्लानिंग किया है। जो भी चीज वहां पे उपयोग किया गया है, सारी की सारी चीजें हमारे देश के लिए, और ये एक डिजिटल संसद है। आप सोच नहीं सकते, इसका हर चीज कहीं से भी है, सब कुछ कैमरे के नजर में है। इतनी सेफ संसद है। हम पुरानी संसद की बुराई नहीं करना चाहते, उसकी बहुत सारी बातें, बहुत कन्वर्सेशन पीछे हो चुका है। न केवल हमारे लिए अपर्याप्त थी, बल्कि हमारे माननीय संसद जो कि हमारे देश का पूरा नीति नियंता है, उनके लिए सेफ भी नहीं थी। उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां थी, लेकिन इस संसद में वो सारी की सारी बातों को ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत ऐसी बातें उसमें डाली हुई हैं, जिसको अगर मैं बात करूं तो घंटों में उसी पे बात करता रहूंगा, जो कि उतर के उनसे जो लर्निंग होती थी, वो कहते थे इस तरह चीज का ऐसा हो जाता था। उसका करने के लिए पूरी कोशिश करके हम लोगों ने किया। और एक सबसे अच्छी बात आपको बताऊं मैं, इस संसद में इसका जो हमारा जो देश का जो नेशनल बर्ड है, पीकॉक, मोर। आप जब अगले बार आप जाइए लोकसभा में, जाके देखिए, आपको चाहे टेपेस्ट्री हो, चाहे चारों तरफ मोर दिखता है, बेंचेज हैं, चाहे आपके झरोके हो, चाहे छत हो, छत को भी आप सर देखिए, आपको मोर ही नजर आएगा। और मैं राज्यसभा में घुस जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा? आपका सारा जो नेशनल फ्लावर हमारा कमल है, लोटस फ्लावर, इतना पवित्र फूल होता है, सभी जगह लोटस नजर आएगा। आप अगर उसकी आंगन में, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आज तक बहुत देशों में देखा है, किसी देश की संसद में आंगन नहीं होता है। इस देश की संसद में आंगन है, जहाँ पे हमारा जो नेशनल ट्री है, पीपल। मुझे इस पीपल के पेड़ की कहानी आपसे ही सुननी है, क्योंकि आप वो व्यक्तित्व हैं जिसने खाली संसद के ऊपर मीनार बनते हुए देखा है। एक पीपल का पेड़ था बीच में, उसको प्रधानमंत्री जी कटवाना नहीं चाहते थे। आपने क्या किया कि वो आज भी पीपल का पेड़ वहां पर है? वहां पे जब ये जगह तय की गई, तो उस जगह पे बाकी सब चीज को हम हटा सकते थे, लेकिन पीपल का विराट वृक्ष था, अगर उसको हटाते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तो इसके लिए हम लोगों ने जो एक्सपर्ट बर्ड लोग हैं उनको बुलवाया। अच्छा। और बुला के उनको समझने की कोशिश, क्योंकि वहां तो मैं बहुत ब्लास्ट करना था, मुझे पूरा बेसमेंट पे बहुत सारी चीज करना था। काफी पत्थर भी है वहां पे। उन्होंने वो जो भी तरीके बनाए, वो सारे के सारे तरीके अपनाए गए कि जिस पीपल के पेड़ का जो है जैसा है वैसा ही बना रहे। और उस पीपल को रोकने के लिए उसको आंगन के अंदर लाया गया। अच्छा। तो वो
हमारे संसद भवन के आंगन में वो पीपल है और वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बरगद का भी पेड़ लगाया है। तो हमारा जो नेशनल ट्री और जो हमारे संसद का जो मुकुट है जो सर के ऊपर धारण करते हैं वो नेशनल सिंबल है हमारा अशोक स्तंभ। तो मुकुट उसका जो अशोक स्तंभ का है और बाकी जितने नेशनल सिंबल है सारे के सारे हैं। इनफैक्ट इतना बढ़िया पार्लियामेंट मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी देश में इतना सुंदर इतनी अच्छी चीज इतनी बड़ी कृति हुई। पहले कहा जाता था कि अरे कोई बहुत अच्छी चीज बना रहे हैं तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके साथ एक चीज है, आपके बारे में किसी से भी पूछे तो कोई व्यक्ति बुराई करे भलाई करे, एक चीज कहते थे कि टाइम लिमिट दे दीजिए, ये अधिकारी ऐसा है कि टाइम से पहले उसको पूरा कर देगा। संसद इतनी जल्दी बनकर खड़ी हो गई। Less than 2 years, दो साल में कैसे मतलब कैसे प्लानिंग, क्योंकि आपने इससे पहले आगरा में भी ऐसे काम किए। नहीं आगरा नहीं, मैंने पूरा जो अर्बन सेक्टर या चीफ सेक्रेटरी भी मैं था, हर जगह जहां भी रहा मैं। देखिए ऐसा समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज देखिए जो प्रगति की बैठक होती है किस बात के लिए होती है कि ताकि जो बहुत पुरानी चीज आज पूरा करने के लिए होता है, क्योंकि हम लोग कमिटमेंट करो पूरा कंप्लीट नहीं समय से पूरा नहीं करते। इस संसद को बनाने के लिए मैं बताऊं कि न केवल संसद डिजिटल है, इसको पूरा प्रोसेस डिजिटल बनाया। अच्छा। हर हफ्ते में इसको पूरा का पूरा डिजिटली इसको जो है पूरा रिव्यू करता था। कैमरा देखता था, कैमरे से उसका मैंने वीडियो देखता था, उसका फोटो देखता था, उसका सारा रिकॉर्डिंग हमारा ऑनलाइन, उसका जो हमारी मीटिंग्स होती थी पर्सनली जाके देखता था। हर हफ्ते में एक बार तो जरूर जाता था। संसद का डिजिटल क्या स्वरूप है जो आप अभी बता रहे थे वो तो देखिए संसद का डिजिटल का मतलब हुआ कि संसद का जितना सारा काम धाम है, चाहे कितने लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ ही तो डिजिटल है। लेकिन वो नहीं, बल्कि उसको बनाने के लिए कंप्लीटली हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया, उस पोर्टल के ऊपर जो है हर हफ्ते मैंने हमारा पूरा रिव्यू डिजिटल रिव्यू होता था। कोई ऐसा रिव्यू नहीं कि जिसको कोई लिखने को नहीं जरूरत है, सीधे जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया और सारी की सारी पार्टीज आप फिजिकली आप प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे कमरे में, नहीं है तो आप डिजिटली प्रेजेंट होइए। वो तो जमाना कोविड का था जब ये सारे काम हो रहे थे, आप डिजिटली भी हमसे प्रेजेंट होइए, वो सारी बात रिकॉर्ड होगी और अगले बार वो सारी बात रिव्यू भी होगा। मैं आपके फोटो भी देखता था, वीडियो भी देखता था और फिजिकली भी जाकर के देखता था। तो इतना इंटेंस इसका रिव्यू किया गया। यही नहीं बल्कि जो है आप सोचिए कि जो काम हमारा कोई पता चला कि राजस्थान में काम चल रहा है, कोई हमारा काम यूपी में चल रहा है, कोई काम गुजरात में चल रहा है, कोई महाराष्ट्र में चल रहा है, कोई कर्नाटका में चल रहा है, सब जगह का उसका सारा रिव्यू होता था कि वहाँ पे इतना चल रहा है, वहाँ यह प्रोग्रेस है, यह आपका टाइम बाउंड है, आपका यह इंस्पेक्शन होना है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत मैसिव रिव्यू। और मैं समझता हूँ कि ये इसकी वजह से जो हमारा इतना बड़ा काम था 2 साल से कम में, और खर्चा कितना हुआ, लेस देन 1000 करोड़। लोग पहले सोचते थे कि 10,000 करोड़ रुपये लग जाएगा बनाने में, कहाँ, लेस देन 1000 करोड़। उतने में आप एक पुल बनाते हो, वो हमारी संसद इतनी बड़ी संसद बन करके तैयार हो गई और हमें इस बात का प्राउड है। मैं तो कहता हूँ ये तो भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है जो कि मुझे मिला कि ये काम करने का मौका मिला। एक आदेश आता है या उसको कहा जाए संदेश आता है, आपको बोला जाता है कि आप अपनी अगली यात्रा उत्तर प्रदेश लखनऊ की तय करें और वहां के मुख्य सचिव पद की शपथ ग्रहण कर ले, वहां पे जाके से ज्वाइन कर ले। मन तो आपका टूटा क्योंकि फीता कटना बाकी था, लेकिन दूसरा सवाल यही जोड़ देती हूँ ताकि पूरा जवाब दे। लेकिन प्रभु कृपा आप पे हो गई कि आपको रामलला का अयोध्या में उस फीता कटते हुए की सारी व्यवस्था करने का मौका मिल गया। इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं आप एक अधिकारी के तौर पर? नहीं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था, देखिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा न केवल संसद में बल्कि पूरे सेंट्रल विस्टा में उसकी पूरी प्लानिंग जमीन से, और हमारी जो आर्किटेक्ट कंपनी जो थी हमारे साथ जो लगी थी उनके साथ, CPWD के साथ सारा इतना मैं उसमें गहनता से घुस गया था। आपको जानकर आश्चर्य है जैसे कि आज पूरी जो सेंट्रल विस्टा के ऊपर हमारे ये हटमेंट बने थे अंग्रेजों के समय, जिसमें जो आज की डेट में राष्ट्रपति भवन है, उस समय वायसराय हाउस हुआ करता था। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक था, वो भी उस वायसराय का ऑफिस और तमाम सारे ऑफिस होते थे। उसको बनाते इसमें बहुत सारे घुड़साल वगैरह यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली तो ज़माने में तुगलकाबाद था या शाहजहांबाद था, इधर तो दिल्ली था ही नहीं, ये पूरा खाली था। अरावली के ऐसे इस प्रकार के जो जंगलात हुआ करते थे, अब वहाँ पे हमारे सारे मिलिट्री के लोग रहते थे। अब उन लोगों को हटाने के लिए सारा, आज तो देखिए सारा इतना बढ़िया देश का वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न ऑफिसेज बने, वो 1 साल में बना था पूरा, चाहे अफ्रीका एवेन्यू के ऊपर बना हो, चाहे वो कस्तूरबा गांधी मार्ग के ऊपर बना हो, 1 साल के भीतर बना। और प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इतना खुशी हुई मुझे।
कितना अच्छा होना कि बाकी परियोजनाएं भी इतनी जल्दी पूरी हो देश में। लेकिन इसके जो परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बता रहे हैं, जो ये जो सारी जो पूरी एक्टिविटीज हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था, देखिए एक ऑफिसर होने के नाते बहुत कम्युनिटी के साथ काम करने, मुझे लगता था कि शायद सरकार मुझे 1 आध साल तो मुझे और काम कराने का देगी, कम से कम इस पार्लियामेंट को 15 अगस्त 2022 जो माननीय प्रधानमंत्री का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो लेके चल रहे हैं, उसके पहले उद्घाटन कराने तक का तो मुझे मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता था। मैं किसी से कहा नहीं था, लेकिन आपको तो लखनऊ भेज दिया। आज मैं पहले बार बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मेरे मन में ऐसा भाव आता था कि मैं शायद इस पार्लियामेंट का उद्घाटन करना कितनी बड़ी चीज़ है कि देश के नीति नियंता जो है, उन लोगों के बैठने की जगह, जो देश का एक डेमोक्रेसी का टेम्पल है, उस टेम्पल को मैं उद्घाटन करा लूंगा। ये बहुत बड़ा मुझे बड़ा अचीवमेंट लगता था लाइफ में। भगवान से कभी कहेंगे देखिए मैंने ये काम करा के आपके पास वापस आया। लेकिन मुझे यूपी का चीफ सेक्रेटरी बन गया, मैं बिल्कुल भेजा गया। तो मुझे एक बात तो बहुत खुशी हुई कि यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में शुरुआत की सारी सर्विस मैंने एज ए कलेक्टर हम सब कुछ किया है। और मुझे भगवान वापस बुलाए हैं कि चलो तुम अपने यूपी के लिए कुछ अच्छा करो, बढ़िया करो, करके दिखाओ, तुमने जो भी सीखा है, जो भी तुमने अपने जिंदगी में नया चीज किया, उसको करके दिखाओ। तो मुझे लगा है बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, और मैं उसी पूरे भाव संकल्प के साथ गया कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो भी होगा, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी को जानता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जानता था कि कितना उनमें मेरा एक सवाल ये भी है उनका कितना काम करने का। तो मुझे लगा कि चलो उनके, आज मैं दिल्ली में काम करता, मैं वहां मुझे करने का मौका होगा। लेकिन मन में एक ठेस था कि यार पार्लियामेंट तो मुझे छूट गया, नहीं करा पाया मैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं देश का पार्लियामेंट, जो हमारा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को मैं नहीं उद्घाटन करा पाया, तो मुझे तो मौका मिलने वाला था भगवान राम, जो पिछले 500 साल से लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था, वो करने का मुझे मौका मिलने वाला था मुख्य सचिव के रूप में। मैं नहीं सोचा था कि मुझे 2.5 साल का मौका मिल जाएगा, इतना मैं 1 साल के लिए बन करके गया। 3 बार मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी के पद पे सेवा विस्तार बहुत रिकॉर्ड है। मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसी का बहुत मुश्किल है 40 साल की सर्विस, शायद किसी का न हुआ हो। लेकिन फिर भी मैंने, मुझे भगवान राम का जो करने का, जिस समय 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे, इस खुशी के आंसू को, भगवान देखो तुमने डेमोक्रेसी का टेम्पल नहीं, लेकिन अपने ही टेम्पल को शुरुआत कराने का मौका मुझे दे दिया। ये बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का अचीवमेंट था। आपके ही उत्तर से मैं अपना नया प्रश्न उठा लेती हूँ। बहुत कम अधिकारी, बहुत कम उच्च अधिकारी ऐसे होंगे जिन्होंने 2 बड़े ताकतवर लोगों को काम करते हुए बहुत करीब से देखा होगा, बहुत करीब से देखा होगा। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी मानचित्र पर काम किया, उनके नेतृत्व में भी काम किया, फिर आप लखनऊ पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ के साथ भी आपने काम किया चीफ सेक्रेटरी के तौर पर। 2 ताकतवर लोग, दोनों के साथ काम करने वाले जो कार्यकाल आपका रहा, उसको आप किस तौर पे याद करेंगे? क्या नया देखा इन दोनों में आपने? देखिए, हर आदमी की अपनी खूबी होती है। हाँ, मुझे दोनों की एक एक खूबी बताइए, बुराई बता सके तो नहीं।